बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। और इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा सेट है इसके हवाले से। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया, वही बात है कि साइनॉप्सिस अगर आपने नहीं देखा है तो साइनॉप्सिस को ज़रूर देखिए, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि डिटेल इसकी है क्या, शुरू और एंड। और उसके अलावा ये है कि इसमें 3 सेट मैंने बनाए, पहला सेट और दूसरा और तीसरा। पहले सेट में हमने कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस डिस्कस की थी, वो पहला सेट ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जो है इसके हवाले से डेफिनेशन का वो क्लियर हो जाए। दूसरे सेट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें नेटवर्थ इंक्रीज नेटवर्थ मेथड जो था, जो कि पहला मेथड है, उसके कुछ क्वेश्चन थे। और दूसरे कुछ हाफ पोर्शन हमने कन्वर्जन मेथड का डिस्कस किया था, और हाफ कन्वर्जन मेथड जो है वो यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कन्वर्जन जो मेथड है उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और कुछ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम इसको सेट नंबर जो 3 है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन मैंने सेट 2 में डिस्कस कर लेते हैं, और यही वजह है कि छठा क्वेश्चन यहाँ से है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है सेट 2 को, तो उसको पहले देख लीजिए ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ डेटर, यानी ये हमारा जो टॉपिक है ना कि डेटर और क्रेडिटर अकाउंट का है असल में, कि डेटर्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्रेडिटर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ें होती हैं और क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज़ें होती हैं, क्रेडिटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ें होंगी और क्रेडिट साइड पे कौन सी होंगी, और उसमें अगर कोई मिसिंग हो तो उस मिसिंग फिगर को असल में फाइंड आउट कैसे करना है, असल में ये टॉपिक है हमारा। आइए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखो डेटर्स का बता दिया, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि डेटर क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट लेके हमने अकाउंट्स को मेंटेन करके वहां से क्वेश्चन को करना है। ओपनिंग डेटर उसने आपको दे दिए हैं 13,250 के, क्लोजिंग डेटर उसने दे दिए हैं आपको 22,000 के, क्रेडिट सेल उसने दे दी है 25,000, रिटर्न्स इनवर्ड है, और बैड डेट्स आपके पास 1,000 के। फाइंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये बताओ कि कैश कितना रिसीव हुआ डेटर से, कैश कितना रिसीव हुआ डेटर से। तो डेटर 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 की बात हो रही है, तो इसके अंदर कौन सा सिंपल कोई फार्मूला नहीं है। सिंपल क्या है, आपके पास डेटर का अकाउंट बनेगा और अकाउंट बना के उसमें वैल्यूज लिखो, और वैल्यू लिखने के बाद उसका आंसर ले लो। यहाँ पे देखो आंसर में ये मैंने समझाने के लिए आपको ये बनाया हुआ है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिमेंबर दिस अकाउंट, आपको डेटर का अकाउंट पता होना चाहिए। इफ यू नो राइट एंट्रीज देन you don't have to memorize it, you would simply be able to make it। अगर आपको एंट्रीज याद है तो आपको ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ही हो जाएगा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे डेटर अकाउंट है, अब ये देखो डेटर अकाउंट टू, ये ओपनिंग बैलेंस होता है ना, डेटर एसेट होते हैं। डेटर जब एसेट होते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी जो नॉर्मल बैलेंस होगा डेटर का, वो डेबिट होता है। और यही वजह है कि जो डेटर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जैसे बैलेंस ब्राउ डाउन कहते हैं, ये डेबिट होगा और ये डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद डेटर की डेबिट साइड पे बिल रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है तो वो डेटर अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। ये कैसे, एंट्री आपके पास ये होती है डेटर अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेटर अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेटर अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या मतलब है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है ना, सेल आपने क्रेडिट पर की तो आपने एंट्री क्या की उसकी, डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। बाद में बिल ड्रॉ कर दिया तो डेटर को क्रेडिट कर दिया और बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। अब बिल के बेस पे पैसे लेने हैं, अब बिल हो गया डिसऑनर। अब आप क्या करोगे, वही जो एंट्री आपने की थी ना रिसीवेबल ड्रॉ करने की, उसी को रिवर्स कर दोगे। जब रिवर्स करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, डेटर अकाउंट टू बिल रिसीव, डेटर अकाउंट टू बिल रिसीव। डेटर डेबिट हो रहा है बिल रिसीवेबल अकाउंट डिसऑनर की वजह से। डिसऑनर का मतलब है कि पैसे बिल के मिले नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटर क्या हुआ, डेबिट हुआ, किसकी वजह से, बिल रिसीवेबल। तो इसका मतलब इसके इस तरफ आएगा। एंड अच्छा देखो, जर्नल से लेजर बनाने का तरीका आपको आता है क्या, आपको लेजर से जर्नल बनाने का तरीका आता है। लेजर से जर्नल बनाने का क्या मतलब है सर, लेजर से भी आपका जर्नल बन जाता है। कैसे, यानी इसको मैं पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा, इसको मैं यूं पढ़ूंगा, डेटर अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। और जब इधर से पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, कैश रिसीव्ड या कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट, या दूसरी तरफ बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डेटर अकाउंट, या रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट या सेल रिटर्न अकाउंट टू डेटर अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू डेटर अकाउंट, और बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। समझ लग रही है। बाकी तो उसके बैलेंस है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, एंट्री में नहीं आएगा, अकाउंट के अकाउंट से निकलते हैं ये वाले। समझ लगी। इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज इसको हमने चलना है, यानी इधर से यूं इस तरफ और इधर से ऊपर इस तरफ। तो आप अकाउंट से एंट्री बता सकते हो। अगर आपको पहले पता था दैट्स गुड, नहीं पता था तो पता चल गया। इस चीज़ का फायदा होता है अकाउंट से एंट्री को देखने का, यानी डेटर अकाउंट टू, यानी इधर से यूं पढ़ना है, इसको पहले डेबिट पढ़ना है और ये वाले क्रेडिट लिखे हुए तो क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री कैसे बोली जाएगी, इस तरह बोली जाएगी।
यानी इसको पहले बोलना है और डेबिट। और इसमें रेफरेंसेस है ना, रेफरेंसेस डेबिट साइड पे लिखे हुए लेकिन है ये क्रेडिट, इसका मतलब ये खुद डेबिट हो रहा है, इनकी वजह से डेबिट हो रहा है। और यही वजह है कि डेटर टू आपके पास बिल रिसीवेबल और डेटर टू सेल, और इसमें आपके पास ये क्या है, ये लिखे क्रेडिट साइड पे हो लेकिन बैलेंस डेबिट है, इसलिए इनको पहले डेबिट बोला जाएगा, कैश टू डेटर, क्योंकि डेटर क्रेडिट हो रहा है। इस तरफ आएगा रेफरेंस डेबिट का होगा, तो इसका मतलब ये सारे डेबिट बैलेंसेस हैं, ये सारे क्रेडिट बैलेंस हैं अपने अकाउंट के, लेकिन यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि रेफरेंस है। डेबिट में रेफरेंस क्रेडिट का और क्रेडिट में रेफरेंस डेबिट का होता है। बेसिक अकाउंटिंग है जो आपने फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली, या कुछ बेसिक्स अकाउंटिंग के हवाले से अगर आपने कुछ टिप्स ली हुई है तो उसके ऊपर आपको मालूम होगा। आइए इसको देख लेते हैं। अब आपको इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसकी तरफ आपके बिल रिसीवेबल और सेल क्यों इस तरफ आ रही है, क्योंकि जब डेटर आपने सेल कर दी ना तो क्या होगा, डेटर से पैसे लेने और सेल हुई है, सेल रेवेन्यू है, सेल क्रेडिट होगी, डेटर डेबिट होगा। एंट्री क्या बनेगी, डेटर अकाउंट टू सेल, डेटर अकाउंट टू सेल, डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। अच्छा, इस तरफ क्यों आ रहा है, डेटर से पैसे मिले, जब पैसे मिले तो क्या पैसा आया होगा, डेबिट हुआ होगा, पैसा कैश अकाउंट डेबिट होगा, और डेटर पहले लेने थे अब डेटर कम हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट। बिल रिसीवेबल ड्रॉ कर दिया तो क्या हुआ, बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया ना, एसेट रिसीवेबल एसेट होता है, ये डेबिट होगा, और आपका एक डेटर जो कि एसेट था वो कम हो गया, बिल रिसीवेबल टू डेटर हो जाएगा। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स, सेल की थी वापस आ गई, सेल की थी वापस आ गई, तो सेल का बैलेंस क्रेडिट और सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट, तो सेल रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट टू डेटर अकाउंट। और डिस्काउंट अलाउड, पता है ना, डिस्काउंट अलाउड कब होता है, जब जिसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, कि अगर ड्यू डेट से पहले पैसे पे कर दे, ड्यू डेट से पैसे डेटर पहले हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, तो पैसे पे करेगा, कैश हमारा क्या होगा, कैश हमारा डेबिट होगा ना, और कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, तो इसका मतलब डिस्काउंट डेबिट होगा, और कौन क्रेडिट होगा, डेटर अपने टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डेटर क्रेडिट हो रहा है और डिस्काउंट की वजह से। इस तरीके से बैड डेट्स होते हैं, डेटर से पैसे मिले नहीं तो बैड डेट्स हमारा लॉस है, लॉस डेबिट होगा, ये डेबिट हो जाएगा तो कौन क्रेडिट हो जाएगा, डेटर से पहले लेने थे अब नहीं मिलने, क्रेडिट हो जाएगा। समझ लग रही है, इसका मतलब है बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपको अकाउंट याद नहीं करना है, एंट्री याद है, कॉन्सेप्ट याद है, कौन कौन सी चीजें किस किस डेटर अकाउंट में जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। कि बिल सेल की एंट्री जाएगी डेबिट साइड पे जाएगी, अगर बिल डिसऑनर होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा, कैश रिसीव हुआ है, बिल आपने ड्रॉ किया है, या सेल रिटर्न हुई है, या डिस्काउंट आपका अलाउ किया है, या बैड डेट्स हुए हैं तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे। अकाउंट क्लियर हो गया। अब इस अकाउंट की बेस पर आपको डेटा देकर वो आपसे पूछ सकते हैं, ये देखो सर, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेटर उसने कहा, ओपनिंग डेटर आपके पास 13,250 और जबकि क्लोजिंग डेटर आपके पास 22,000 की। अगर क्रेडिट सेल आपके, अच्छा देखो कैश सेल इसमें नहीं आती, कैश सेल तो नहीं आएगी, तो डेटर का अकाउंट है क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल ही चाहिए होगी। अगर वो कैश सेल भी देता है तो कैश सेल को आपने इग्नोर कर देना है, यहाँ इग्नोर कर देना है, यहाँ इग्नोर कर देना है। क्रेडिट सेल आपके पास कितनी है, 25,000 की, रिटर्न इनवर्ड आपके पास जो है वो 1,250 या 1250 या 1250। बैड डेट्स आपके पास 1,000 की, जबकि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपको फाइंड करना है। जब फाइंड करना है देख लीजिए, इस तरफ आपके ओपनिंग बैलेंस कितना है दे दिया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर नहीं है, जीरो कर दिया, वो सेम चीज लिखी है, सेल क्रेडिट सेल लिख दी, कैश रिसीव हुआ लिख दिया, और असल में यही फाइंड करना था, स्टार इसलिए साथ इसके लगा हुआ है कि ये हमने इसका बैलेंस निकाला है। बिल रिसीवेबल आपके पास जीरो थे, जीरो लिख दिया, रिटर्न इनवर्ड आपके पास 1250 लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड जीरो था लिख दिया, बैड डेट्स आपके पास 1,000 है वो लिख दिया, और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 22,000 आ रहा है, गिवन था। अब आपने ये निकाला कैसे, बहुत आसान है, इस सारे का टोटल डेबिट सारे ऐड हो गए, टोटल निकाल लिया, और इस 14,000 के अलावा ये सारे ऐड किए वो कर, अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दो तो 14,000 आपका बैलेंस निकल आएगा। इस तरफ लिख दिया है, समझ लगी है ये। और दोनों साइडों का आपके पास जो टोटल है, जब वो डिफरेंस उधर चला जाएगा तो 38,250, यानी 38,250 में से ये सारे, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये माइनस कर दो तो ये 14,000 आ जाएगा आपके पास। सिंपल इज दैट। अच्छा, इसी बेस पर अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ओपनिंग डेटर का अकाउंट दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर आपके पास दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, कैश रिसीव दिया हुआ है, डेटर दिया, फाइंड क्रेडिट सेल, निकालोगे ना क्रेडिट सेल तो 48,000 आएगी, चेक कर लेना। कैश पेड टू क्रेडिटर 17,500, क्लोजिंग डेटर आपके पास जो है वो 17,065, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास इतना दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल आपके पास, बिल पेबल आपके पास 5,000 है, कैश परचेजेस आपके पास ये है, कहते हैं क्रेडिट परचेजेस बताइए। अच्छा, कैश परचेजेस क्या हमें इसकी जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ये कहां से आ गया, ये आया है। अब देखो ना, अब ये डेटर के अकाउंट से नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें तो सेल होती है, सेल से पता चल जाता है। जब परचेज आ जाएगी तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अब डेटर का अकाउंट नहीं बनेगा, अब क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, क्योंकि जो क्रेडिट परचेज होती है वो क्रेडिट परचेजेस क्रेडिटर के केस में आएंगी, और जो आपके पास क्रेडिट सेल होती है वो डेटर के केस में आएगी।
तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और कैश पेड है यहाँ पर, और क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर नाम दिया हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा कि अकाउंट अब डेटर का नहीं बनेगा, क्रेडिटर। बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। सेम ऊपर वो चीज़ लिखी हो जो मैंने ऊपर आपको पढ़ के बताई, यहाँ पे देख लीजिए। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट, और ओपनिंग आपके पास इस तरफ ही आएगा क्योंकि नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। कैसे रीड करेंगे इसको, क्रेडिटर अकाउंट टू कैश पेड। आप देखो जरा सोचो, क्या ऐसे ही होता है, कैश हमने पे किया है क्रेडिटर को, तो जब पे किया तो कैश तो क्रेडिट होगा, तो जो क्रेडिटर होगा वो डेबिट होगा, इसका अंदर क्रेडिटर डेबिट होगा, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो इस तरफ आ जाएगा। तो कैसे रीड करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसको कैसे रीड करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट टू डिस्काउंट, उधर डिस्काउंट अलाउड था, इधर डिस्काउंट रिसीव्ड है, उधर बिल रिसीवेबल था, इधर बिल पेएबल है। समझ लग रही है ये यहाँ पे। और क्रेडिटर अकाउंट टू रिटर्न्स आउटवर्ड, उधर इनवर्ड था, यहाँ आउटवर्ड है, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आप अगर गौर करें तो जो उसकी क्रेडिट साइड पे थे यही है, सिर्फ पे वहाँ रिसीवेबल थे तो यहाँ पे पेबल आ गए, वहाँ पेड थे तो यहाँ पे रिसीव्ड आ गए, या वहाँ रिसीव थे तो यहाँ पेड आ गए। दूसरी तरफ आप देखिए ओपनिंग बैलेंस, और वहाँ पे बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, और यहाँ बिल पेबल डिसऑनर हो गया, और वहाँ पे क्रेडिट सेल थी तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज है, ये अकाउंट है। इसी अकाउंट के अंदर ये वैल्यूज आपने पुट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा ये दिया हुआ है, और ये इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए, कैश पेड दिया हुआ है, बैलेंस कैरी डाउन ये क्रेडिटर का है, और डिस्काउंट रिसीव्ड है, और उसके बाद बिल पेएबल है। आपने इसको वैल्यूज को इसी तरीके से कैश पेड पुट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव पुट कर दिया, बिल पेएबल आपके पुट कर दिया, रिटर्न्स आउटवर्ड आपके पास जीरो है, ओपनिंग बैलेंस जीरो है, बिल पेएबल डिसऑनर जीरो है, परचेजेस आपके पास क्रेडिट में आपके पास ये आ गई हैं। दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद आप इसका अकाउंट्स बनाओगे तो ये बैलेंस कैरी डाउन निकल आएगा। इसी अकाउंट के अंदर पुट करके आप इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों साइड का टोटल, दोनों का डिफरेंस। उसके बाद आप कुछ एडिशनल कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपने कर लेने हैं। इफ सेल आपके पास जो है वो 90,000 की, परचेज आपके कितनी, क्लोजिंग स्टॉक कितना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ऑन सेल आपके पास जो है वो 20% हो, तो फाइंड द स्टॉक एट द बिगिनिंग। ये वो क्वेश्चन है जो सेट 2 से आया हुआ है, इसका डेटर क्रेडिटर के साथ ताल्लुक नहीं है। सेट 2 को देखिए, वहाँ मैंने ये डिटेल में समझाया हुआ है, उसकी बेस पर आप इसको कीजिएगा, 17,625 आंसर आएगा। इफ सेल 25,000 हो, परचेज आपके 25,000 हो, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ये हो, ग्रॉस लॉस ऑन कॉस्ट 20%, ग्रॉस लॉस, और लॉस के केस में आपने इसको नेगेटिव लिखना होता है। सीजीएस वाला सेट नंबर 2 को जरूर देखिएगा, आपको समझ आएगी। देन फाइंड द स्टॉक एट द बिगिनिंग। आंसर चेक करें, 16,250 आएगा। आंसर कर लीजिए, अगर आ जाता है दैट्स गुड, नहीं आता हमें बताइए, हम फिर आपकी हेल्प करेंगे। आज का टॉपिक इतना तक था, और 3 सेट कवर हुए इसके अंदर, और उम्मीद करते हैं आपको सिंगल एंट्री के हवाले से डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिली होगी। उम्मीद ये करते हैं कि बेहतर ही आपको लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर अच्छा नहीं लगा है तो उसको वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।